Hare Krishna. So I welcome all of you for today's this wonderful session on goal of life. We are going to have a series of beautiful session. हम एक बहुत करीब 6 sessions will be देंगे. आज से शुरू हो रहा है on 18 and it will go on till 23rd. So we request all of you be with us, and if any questions, queries, you can put in the live chat box, and yeah, we'll begin the session now. So these sessions are based on Bhagavad Gita, and like as you know, we have today topic is called goal of life, right? So goal of life means we must know कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है. And according to Bhagavad Gita, before that knowing our goal of life, it's very important to know who we are. Journey of self-discovery. So they are correlated, goal of life and journey of self-discovery. कि अपने आप को पता करना, they are correlated terms. So today's session is dedicated to His Divine Grace, Abhay Charnarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. He founded the worldwide Hare Krishna Society, and he preached the teachings of Bhagavad Gita, and also he spread the Hare Krishna mantra to chant people. इन्होंने भगवत गीता का प्रचार और हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार पूरी दुनिया में किया है. And we are the part of Akshay Patra Hare Krishna movement, and we run program called Akshay Patra. It is a midday meal program जहां पर हम स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं आते थे अब स्कूल आने लगे हैं क्योंकि हम उनको बहुत पौष्टिक और हाइजीनिक न्यूट्रिशन खाना देते हैं. सो दैट्स द रीजन मेनी किड्स स्टार्ट कमिंग. और हम लोगों का इस प्रोग्राम जो अक्षय पात्र का उद्देश्य है, नो चाइल्ड इन इंडिया शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ हंगर. कोई भी बच्चा भूख के कारण शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए. दैट इज आवर मोटिव ऑफ रनिंग अक्षय पात्र. हमने इसको बेंगलोर में छोटे से स्केल पे 1,500 बच्चों को 5 स्कूल में खिलाना शुरू किया था. अभी हम लोग करीब 1.8 मिलियन किड्स को, 18 लाख बच्चों को मोर देन 50 लोकेशंस 12 स्टेट में हम खाना खिला रहे हैं. और हम लोगों के बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं मशीनों से, जिसमें लाखों रोटियां एक साथ 1 घंटे में निकलती है. ऑल एंड देयर आर मेनी डिग्निटरीज अक्रॉस द ग्लोब, इंक्लूडिंग नारायण मूर्ति जी भी हैं. बिल क्लिंटन जी हमारे जयपुर किचन में आके विजिट किए थे. उन्होंने करीब 3-4 साल पहले देखा था. बराक ओबामा जी हेड सेंड हम लोगों को एक थैंक्स लेटर भेजा था. एंड लॉट ऑफ डिग्नेटरीज जो हैं जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं. और इस प्रोग्राम की जो केस स्टडी डन बाय द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टूडेंट ग्रेजुएट इज अ प्रोग्राम दैट पार्ट ऑफ MBA curriculum. They have done the case studies or Akshay Patra program, the student from Harvard Business School. So that's about our Akshay Patra. Now I will give you one scenario. आप ट्रेन में जा रहे हैं. लेट्स अज्यूम सिनेरियो, आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपके साइड में एक सज्जन बैठे हुए हैं. आपके साइड में एक सज्जन बैठे हुए हैं. आप उनसे बात करना शुरू करते हैं. थोड़े समय बाद आप पूछते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो? आपकी तरफ ऐसे देखता है, बोलता है पता नहीं यार. फिर पूछते हैं थोड़ी देर बाद, आप कहां से बैठे थे? अगेन आपकी तरफ देखता है, बोलते हैं पता नहीं यार. तो उसको पता नहीं कहां जा रहा है, वो पता नहीं वो कहां से बैठा था. सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज? कैसा व्यक्ति है? पागल है कि नहीं? वी सेड पागल, राइट? उसको पता नहीं कि वो कहां से बैठा है, वो पता नहीं कहां जा रहा है. सिमिलरली इज एप्लीकेबल टू अस. We do not know from where we have come.
and we do not know where we'll go after that. हम इसको पागल बोले ना, पता नहीं कहां से बैठा था, पता नहीं कहां जा रहा है। उसी प्रकार हमारे ऊपर भी ट्रू है, हमको पता नहीं हम इस दुनिया में कहां से आ गया है, और एक दिन सडनली यहां से चले जाएंगे, हमको पता नहीं हम कहां जाएंगे। This is very important. हम उसको पागल बोले, is actually applicable to us also. Let's have another scenario. Now, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है। कहां जाना है? जयपुर से दिल्ली जाना है। तो यू कॉल ए कैब, कैब आता है, कैब में बैठते हैं, बोलते भैया चलो रेलवे स्टेशन। सो यू गो टू रेलवे स्टेशन जयपुर में, एंड यू गेट डाउन एंड यू रन इनसाइड द रेलवे स्टेशन। भागते 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 अंदर जाते हो, 2 ट्रेन खड़ा हुआ है। कितना ट्रेन खड़ा हुआ है? 2 ट्रेन। एक पूरा एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन कंपार्टमेंट है। दूसरा जो ट्रेन है जनरल ट्रेन है, धक्का मुक्की वाला ट्रेन है। कोई भी ट्रेन आप पकड़ सकते हो, और टिकट सिस्टम नहीं है। लेट्स अज्यूम ए सिनेरियो कि टिकट नहीं लगता है, जो भी ट्रेन में चाहिए आप बैठ सकते हो। जनरली किस ट्रेन में बैठेंगे आप? आंसर मिलेगा एसी में। आप अंदर जाते हैं, सामान रहते हैं, सामान सीट के नीचे रखते हैं, आप बैठते हैं सीट पे, आपको ब्लैंकेट दिया जाता है, ब्लैंकेट देके आप सो जाते हैं। सोने के बाद आपको सुबह नींद खुलता है। इसी नींद खुलता है, पूछता है भैया कौन सा स्टेशन आ गया है? बोलता है मुंबई आ गया है। कहां जाना था? दिल्ली। कहां पहुंच गए? मुंबई। हम कौन सा ट्रेन पकड़ना चाहिए? एसी की जनरल? जनरल बोलते हैं, जनरली जो होता है कि हमको एसी पकड़ना चाहिए, पर एक्चुअली हमको कौन सा ट्रेन पकड़ना चाहिए? जो हमको दिल्ली ले जाए। प्लीज अंडरस्टैंड, जर्नी कितने भी कंफर्टेबल हो, कितनी भी आरामदायक हो, यदि हमको हमारे लक्ष्य तक, डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा सकती है, तो उस प्रकार की जर्नी का कोई भी मतलब नहीं है। प्लीज रिमेंबर, यदि हम बोलते हैं हम आपको फ्री एयर टिकट देते हैं यहां से इस्लामाबाद का, कितना लोग जाएगा? यस सर। सो जर्नी कितने भी कंफर्टेबल हो, कितनी भी आरामदायक हो, यदि हमको हमारे लक्ष्य तक नहीं ले जाती है, सच ए जर्नी हैज नो मीनिंग। ऑल यू एग्री? उसी प्रकार लाइफ, जीवन कितना भी आरामदायक हो, कितना भी अरिस्टोक्रेट हो, कितना भी ब्लिसफुल हो, सब आपके पास पैसा है, धन है, संपत्ति सब कुछ है, यदि आपको आपके लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता है, उस प्रकार जीने से कोई फायदा नहीं। जैसे कि जर्नी, यदि आप एसी ट्रेन में जा रहे हो, आपको जाना दिल्ली है, यदि वो मुंबई जा रही है, उस ट्रेन में बैठने से कोई फायदा नहीं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि यदि जीवन हमको उस प्रकार का जीना है, यदि उसमें थोड़ा कठिनाई भी होगा तो चलेगा, यदि हमको हमारे लक्ष्य तक ले जाता है। किंतु यदि जीवन बहुत सुखमय, आरामदायक हो, यदि हमको हमारे लक्ष्य तक नहीं ले जाता है, उस प्रकार जीने से कोई फायदा नहीं। और यू एग्री? यस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज माय डेस्टिनेशन। हमारा लक्ष्य क्या है? हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। सपोज आप घर से बाहर निकलते हो, जैसे घर से बाहर निकलते, ऑटो 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 ऑटो, एक ऑटो वाला रुकता है, वो बैठते बोलते हैं भैया चलो। कहां जाना है? ए चलो यार, लेट हो रहा है। कहां है? चलो यार। कहां लेके जाएगा? मे भी पागल खाने लेके जाएगा, शायद कोई पागल मेंटल केस में ले जाएगा। यस सुनो, उसी प्रकार जीवन में हम रेट रेस में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कहां भागना है कोई नहीं पता। पीछे वाले को पूछो क्यों भाग रहा है, आगे वाले भाग रहे हैं। यस सुनो। So like this, we are caught up into the rat race of this so-called advance in the modern society. Simply we are running, not knowing
द पर्पस ऑफ रनिंग। सो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं सिट डाउन फॉर 2 मिनट्स, फाइंड आउट वेयर यू वांट टू गो। हम आपको एक सिंपल आई विल पुट यू अनदर इंस्टेंस कि आपके सामने भगवान आते हैं। एज्यूम सिनारियो, अब रात में सो रहे हैं, आप सोते कि नहीं? ठीक, रात में सोते हैं, सोने के बाद सुबह जैसे ही आंख खुलता है, आंख खोलते भगवान आपके सामने खड़े हैं। कौन खड़े हैं? भगवान आपके सामने। अब बोलते हैं आप एक चीज मांगिए, आस्क वन थिंग, व्हाट एवर यू आस्क इट विल ग्रांटेड टू यू। आप एक चीज मांगिए, जो मांगेंगे मिलेगा। क्या मांगेंगे आप? हमने कई बार पूछा तो कोई बोलते हैं हमको पैसा चाहिए। हम लोग कितना पैसा चाहिए? 5 करोड़, कोई बोलते 10 करोड़, कोई बोलता नहीं हमको IAS ऑफिसर बनाना है, नहीं हमको IIT मुंबई में एडमिशन चाहिए, हमको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन चाहिए, हमको IIM में एडमिशन चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, पर एक्चुअली हमको पता नहीं कि लाइफ में हाईएस्ट थिंग क्या है जिसको हम अचीव कर सकते हैं। गिव एन ऑप्शन, आस्क वन थिंग, व्हाटएवर यू आस्क इज ग्रांटेड टू यू। एक चीज मांगिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। क्या मांगेंगे? एक्चुअली हमको पता नहीं कि जीवन में टॉप मोस्ट हाईएस्ट थिंग क्या है। यस और नो? आपको हम एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। एक बार एक प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बार एक लकड़हारिन होती ना, जो जंगल में जाके लकड़ी काटती है, तो लकड़ी में लकड़ी काट के गट्ठा बना के सिर पे रख के लेके आ रही होती है। कुछ भी उसका पैर थोड़ा स्लिप होता है, लकड़ी का जो गट्ठा उस सिर पे जो रख के लेके जा रही थी वो गिर जाता है। गिरने के बाद लकड़ी को फूट फूट के रोने लगती, अब सिर पे कैसे रखे, उससे उठाया नहीं जा रहा था सिर पे रखने के लिए। तो वो भगवान को याद करना शुरू कर देती, फूट फूट के रोने लगती है। पर उसके हृदय में इतनी पवित्रता होती है, इतने भाव से रोती है कि वह भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और भगवान पूछते हैं आपको क्या चाहिए? तो जो बूढ़ी औरत होती है, जो लकड़हारिन होती है, वो बोलती है कि इसको हमारे सिर पे रख दीजिए, इसको हमारे सिर पे रख दीजिए। भगवान आपके सामने आए तो आप मांग क्या रहे हैं? सोचिए। एक्चुअली हमको पता नहीं कि भगवान से मांगना क्या है। अनलेस जब तक कि हमको अपने जीवन का उद्देश्य, गोल ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होगा, हम इस भौतिक दुनिया में घूमते रहे। आपको एग्जाम, घर से बाहर निकलते हैं, आपको पता नहीं कहां जाना है, क्या होगा? आप भटकते रहेंगे, यहां वहां जाते रहेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू नो व्हाट इज माय डेस्टिनेशन। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और he was a very very renowned scientist in physics and especially called cosmology में, very renowned। और उन्होंने he said that यदि हम 2 प्रश्न का उत्तर दे पाए, यदि हम 2 प्रश्न का उत्तर दे पाए, that would be the greatest intelligence of this era। ये 2 प्रश्न का उत्तर दे पाए, वो इस युग की सबसे बड़ी महानतम बुद्धिमंतम होगी, ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस। फर्स्ट क्वेश्चन ही सेड कि जो दुनिया आई कहां से, from where this world has come। He says till date we have no precise answer। He is a cosmologist। He says we belong to the physics community or to the cosmology community। हम लोग we have been trying to find the answer from where this world has come, since Galileo to the Newton to Einstein to the Hawkins to till today we have been trying, but he said till date we have no precise answer। We have proposed a lot of theories, Big Bang theory, expansion theory, they all are the theories। Accurately how this world has come, till date we have no precise answer। And second question was, who am I and why I am here?
Who am I and why I am here? मैं कौन हूं और यहां पे क्यों हूं? These two are the most puzzling questions across the globe, all the great scientist community. पहली दुनिया ये आई कहां से, हम कौन है और यहां पे क्यों आए? These two questions beautifully, scientifically, logically, precisely, accurately answered the book called Bhagavad Gita. Bhagavad Gita has been read by many great people across the globe, including Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Vivekananda, even Abdul Kalam ji. He wrote an autobiography which is called Wings on Fire, which many of very motivating book, which you might have read also. In that book he has mentioned in his life U-turn came because of Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is a book which answers the questions which is said by some of the great scientists. The greatest intelligence of this era, they are able to answer those questions. They have answered, or they have been given answer those questions in Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is unparalleled science of knowledge. हम आपको छोटा सा एक इंसिडेंस बताते हैं. एक बार, this is a real incident which happened into the life of Newton. Newton, since beginning, since childhood, he was a very genius. Yes or no? बचपन से extraordinary mind. It's just a God gifted, very genius. Newton had an equally genius friend. They were very genius too, Newton and his friend. And when they were very young, Newton always used to have a faith that God exists. How the things are happening? भगवान चला रहे हैं. His equally genius friend, he is also a scientist. He used to say, things, दुनिया कैसे चल रही है? अपने आप चल रही है. Things are happening automatically. कैसे पृथ्वी हवा में उड़ रही है? अपने आप चल रही है. कैसे आकाश में सूरज है, प्रकाश कैसे आ रहे हैं? अपने आप आ रहे हैं. So Newton and friend, both are genius, and Newton always used to have a faith, believe कि भगवान है जो सृष्टि चला रहे, दुनिया चला रहे. His friend used to think things are happening automatically. Now, so both has a different views, completely different views, right? So Newton ने एक दिन क्या किया, एक बहुत अच्छा, he made a beautiful model of solar system. क्या बनाया? Beautiful model of solar system. उसमें एक sun है, different planet है, with magnet. Actually it was moving. Beautiful model of solar system. किसने बनाया? न्यूटन ने. और अपने रूम में रख लिया. He kept in his room. Next day he invited the very same friend, which doesn't used to believe in God. He said things are happening automatically. Same friend walks in the room. Oh, great! Who made this? Newton says, no, क्या हुआ? कल जब हम सोए थे रात में, it was not there. When he got up, I found a room. Hey, don't joke me, yaar. Tell me who made this? Again Newton said, no, कल रात में सोए थे, it was literally, really, it was not there. Hey, don't talk rubbish, yaar. Good. Tell me who made this? Please hear carefully. What the Newton answered is very striking. What Newton said, this is small model of solar system. This is small model of solar system. आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये अपने आप आया है. Then how can you believe that huge solar system, millions and billions of planets has come automatically? Please think on this. न्यूटन ने बोला एक छोटा सा मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम है, वो अपने आप नहीं आ सकता है. ह्यूज सोलर सिस्टम अपने आप कैसे आ सकता है? यस और नो? सो यस,
actually nothing comes अपने आप automatically. So in this regard, Bhagavad Gita answered many beautiful questions, many things very scientifically, logically. So actually Bhagavad Gita is a crux of everything. It answers the goal of life, purpose of life, and many things. But through these sessions, we'll try to throw some light and we'll cover some part of Bhagavad Gita which will motivate you. So anyway, so let's begin our session. Now, today, the Western countries have reached summit of material advancement. Yes or no? They have everything. Today, they have luxurious houses. They have a skyscraper buildings. They have jet planes, gigantic ships, robots, rockets, well-planned cities. Yes or no? Everything they have. You tell a name, that is there. All amenities, all facilities, beautiful cities, everything. In spite of all this advancement, men are dissatisfied, full of anxiety, stressed, depressed, and actually, above all, he is unhappy. Yes or no? He is, above all, is unhappy. Actually, you must be wondering, why? We are also we are trying to imitate America. Same technology, same advancement, but end of the day, they're not happy. So we should think why it is so. Even though they have everything, सब कुछ उनके पास में, but they are not happy. Let's move now. Now, everyone is trying. पूरा हम जीवन दो चीज ट्राई करते हैं. Whole life we are trying two things. One thing, हम अपने खुशी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. Yes or no? All of us. Why we want good money? To become happy. So पूरी जिंदगी, throughout our life, we keep doing two things. एक है अपने खुश को बढ़ाना, increasing pleasure, and दूसरा है decreasing pain, दुख को कम करना. पूरा जीवन हम दो चीज करते हैं. कोई भी चीज करें जिससे खुशी बढ़ जाए और दुख कम हो जाए. Through that whole life we'll keep working for these things. And actually, broadly speaking, दो प्रकार की खुशियां होती हैं. दो प्रकार की खुशी होती हैं. एक होते हैं मटेरियल हैप्पीनेस, एक होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. एक होता है भौतिक सुख, एक होता है आध्यात्मिक सुख. और जो भौतिक सुख है, जो कि हम अपनी इसको इंद्रियों से भोगते हैं. भौतिक जो सुख है वो हम उसको अपनी इंद्रियों से भोगते हैं. सो देयर आर टू काइंड ऑफ हैप्पीनेस. वन इज कॉल्ड मटेरियल हैप्पीनेस, अनदर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. और जो भौतिक सुख है जिसके पीछे हम भागते हैं, वो अपनी इंद्रियों से भोगते हैं. जैसे आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और हमारी त्वचा है. आंख है, आंख हमेशा बहुत सुंदर चीज देखना चाहती है. यस और नो? आई वांट्स टू सी ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स. एंड ईयर वांट्स टू ब्यूटीफुल म्यूजिक. यस और नो? आंख सुंदर देखना चाहती है, कान बहुत मधुर सुनना चाहते हैं, जीभ है ऑब्वियसली अच्छा खाना चाहती है, अच्छा खाना चाहती है. और नोज है, नोज वांट टू smell beautiful thing, nose want to beautiful thing, and skin wants to touch. Yes or no? So these are five things. These are five things which are looking. आंख अच्छा देखना चाहता है. Yes or no? कान अच्छा सुनना चाहता है, जीभ है अच्छा खाना चाहता है, और त्वचाएं अच्छा सॉफ्ट स्किन टच करना चाहता है, और नोज है वांट टू स्मेल ब्यूटीफुल थिंग. तो एक्चुअली
तो जो हमारे जो इंद्रियां हैं वो सब भोग करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू एंजॉय थ्रू दी सेंसेस, वी वांट टू एंजॉय थ्रू दी सेंसेस। यस और नो? आई वांट्स टू सी, ईयर वांट्स टू हियर, टंग वांट्स टू ईट, नोज वांट्स टू हियर, स्किन वांट्स टू टच। एक्चुअली हम जो भी अपने इंद्रियों के थ्रू, अपने जो भी भौतिक इंद्रियों के थ्रू भोग करते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता है, सैचुरेशन आ जाता है, गिरना शुरू होता है। हम आपको उदाहरण बताते हैं। पानी आया मुंह में नहीं? यस नो? व्हाट इज ऑन द स्क्रीन? रसगुल्ला, राइट? यदि हम आपको 2 रसगुल्ला देते हैं, कैसा लगेगा? वेरी नाइस, राइट? यू विल हैव इट। 2 और देंगे और अच्छा, और यू विल हैव 2 बाद में क्यों नहीं, बहुत हो गया। यस नो? तो भौतिक जो चीज है, कोई भी चीज एक समय बाद हम उसका एक थोड़ा ही भोग कर सकते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक खुशी है, अनंतम ब्रह्म सुखतो अनंतम, वो कभी खत्म नहीं होता है, नेवर गेट सैचुरेटेड, एवर इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। भौतिक सुख है, थोड़े समय में हम उनसे ऊब जाते हैं। हम आपको एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या होता है, एक बार एक बहुत बड़ा राजा होता है, उसका बहुत बड़ा राज्य होता है, ह्यूज किंगडम, और खुश नहीं होता है। उसके महल में एक बढ़ई कारपेंटर आके काम करता था, टक 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 टक, बहुत खुश था। राजा देखता है, अरे यार, हम तो इतने बड़े राजा हैं, इतना बड़ा राज है, आई एम नॉट हैप्पी। पर ये 2 कौड़ी का नौकर, इसको तो 2 समय का खाना भी नहीं मिलता होगा, हाउ इज हैप्पी? अपने मंत्री को बुलाता, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो मंत्री को बोलता, अरे हम इतना बड़ा राज है, आई एम नॉट हैप्पी, पर ये 2 कौड़ी का नौकर, ये तो कारपेंटर के साथ 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा, ये कैसे खुश? मंत्री बोलता है, हम जैसा है वैसा करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है? तो मंत्री अपने राजा को बोलता, अपने सिपाही को बोलिए, एक बैग में 99 स्वर्ण मुद्राएं लेके आए, 99 गोल्डन कॉइन। और जो बढ़ई है, कारपेंटर है, थोड़ा दूर जाके एक झोपड़ी में रहता है, रात में जब सो रहा होगा तो उसके दरवाजे पर रखवा देना। तो राजा बोलता, किया जाए। तो जो सिपाही होता है, जब जो बढ़ई जो दूर झोपड़ी में रह रहा होता है, तो उसके झोपड़ी के बाहर दरवाजे में रात में एक थैले के अंदर, बैग के अंदर 99 गोल्डन कॉइन को रख के ऊपर से धागा बांध के वहां रख देते हैं। चला आता है सिपाही, सुबह बढ़ई होता है, दरवाजा खोलता है, उसको लगता है, यार किसी का बैग है, हुज इट इज, किसका है, किसका है, किसका है? कुछ रिप्लाई नहीं आता है। सोचता है, ये तो बहुत भारी है। अंदर लेता है, लॉक करता है, और बाहर उसको धागा लगा बना होता है, धागे को खोलता है, खोलता है, चौंक जाता, अरे यार इसमें तो क्या है, गोल्डन कॉइन है, स्वर्ण मुद्रा है, कितने हैं यार ये? तो उसको गिनना शुरू करता है, लगता है ये तो बहुत है, 1 2 3 96 97 98 99, अरे ये तो 99 है। कितने होने चाहिए? 100 होना चाहिए ना जनरली। सर गिनने में गलती कर दिया है, गिनने में गलती कर दिया है। फिर से काउंट करना शुरू करता है, 1 2 3 96 97 98 99, अरे अब जी तो 99 है। धागा बांध के अपनी अलमारी में रखता है, बोलते हम इसको 100 करके बताएगा। सुबह जाता है, महल में काम करता है, बाद में 2 बजे 3 बजे, सुबह 4 से रात को 11 बजे तक काम करना शुरू कर देता है। 3 दिन बाद जब महल में आके टक टक कुछ काम कर रहा होता है, कोई आके कुछ पूछता है, कुछ उससे बात करने की कोशिश करता है, कुछ पूछता है, तो जैसे उससे पूछता है,
चिल्लाना शुरू कर देता है। राजा देखता है यार, अरे यार 3 दिन पहले तो ठीक था जी, हो गया है। अपने मंत्री को बुलाता है, अरे 3 दिन पहले तक तो ठीक था यार, इसको हो क्या गया है? तो मंत्री बोलते हैं, हमने इसको 99 क्लब का मेंबर बना दिया। व्हाट इज दिस 99 क्लब? हम सभी लोग उसी के मेंबर हैं। हमको लगता है इतना और हो जाए तो ठीक हो जाए, आपको उदाहरण देते हैं, किसी को 10,000 रुपए मिलते हैं, अरे यार 20,000 मिल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। उसको 20,000 मिलता है, अरे यार 40,000 मिल जाए तो जीवन कितना खुश हो रहेगा। जिसको 50,000 मिलते हैं, अरे यार 1 लाख मिल जाए, 1 लाख मिलते हैं, 5 लाख, 5 का 10, 10 का 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, कभी भी शांति नहीं है। यस सुनो वाली एग्री? वी आर जस्ट रनिंग। जिसका एडमिशन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, अरे यार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता तो अच्छा रहता, अरे यार गवर्नमेंट एनआईटी मिल जाता तो अच्छा होता, एनआईटी, अरे आईआईटी मिल जाता, आईआईटी मिलता है, अरे यार एमआईटी मिल जाता, एमआईटी में अच्छा रैंक मिल जाता, अच्छा ब्रांच मिल जाता। एक्चुअली कहीं पे भी कोई कुछ नहीं। शास्त्र बोलते हैं, इफ यू आर नॉट हैप्पी नाउ, इफ यू आर नॉट हैप्पी नाउ, व्हाट यू हैव, यू नेवर बी हैप्पी व्हाट यू विल अचीव। तो जो खुशी है वो एक आंतरिक है, बाहर नहीं है। खुशी है वो आंतरिक है, बाहर नहीं। सो दैट्स अ वेरी गुड लर्निंग। सो एक्चुअली वी आर रनिंग टू मेक हम थोड़ा और अच्छा हो जाए। वी आर मिसिंग द टारगेट। हम तो तीर बहुत चला रहे हैं, हम तीर तो बहुत चला रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर एक्चुअली हमको जहां मेहनत करनी चाहिए वहां पे उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं। वी आर मिसिंग द टारगेट। दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। There are 2 professors in one of the very prominent university in London called Diana Johar and Ian Marshall. उन्होंने एक बुक लिखा है on SQ called Spiritual Intelligence, which called Ultimate Intelligence. So SQ के ऊपर the 2 professors, the European country, in a European university, very highly qualified, they wrote one book called SQ, called Spiritual Quotient, called Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence. और उस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि we live in spiritually dumb culture characterized by materialism, self-centeredness and lack of meaning in life. They clearly mentioned in that book, Spiritual Intelligence, कि हम उस सोसाइटी में आध्यात्मिक डम, ब्लाइंड, अंधी जो आध्यात्मिक उस सोसाइटी में रहते हैं जिसका सेंटर करेक्टराइज्ड है, मटेरियलिज्म है, सेल्फ सेंटरनेस है और लैक ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ। एंड स्टैटिस्टिक्स प्रूव वायलेंस, पब्लिक अनरेस्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस etc. are constant rise. Yes or no? Actually, US number of prisoners are getting exponentially more. People have communal rights. Yes or no? थोड़ी चीज में लोग लड़ाई करना शुरू कर देते. Public unrest. War is happening. Yes or no? Now China between India, a lot of fight is happening. Some terrorist is coming. Anyway, Corona is anyway now taking the bigger shape. Number of divorce per 100 marriage, United States 55, Canada 45, Denmark 40. Actually, where are we going wrong in pursuit of our happiness? हम में से प्रत्येक व्यक्ति, without an exception, every one of us, we are looking one thing. हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक चीज चाह रहा है. What is that? Somebody says money. No, there are people, they don't want money, like renouncing. They are not enough much money. So actually, हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक चीज चाह रहा है. It's called happiness. It's called happiness. So end of the day, we are working hard, slogging hard,
much more scientific, modern advancement, everything. But people are not happy, as you see. So actually, questions should arise in mind. Where are we going wrong in our pursuit for happiness? हम लोग चाह रहे हैं, पता है, अंत में हमको हाथ से नहीं मिल रही है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है. इसके लिए there's very wonderful analogy जो कि हमारे शास्त्रों में दी गई. हमारे शास्त्रों में, स्पेशली भागवत में बताया गया है कि एक बार एक रानी होती है. ध्यान से सुनिए, बहुत लर्निंग है. एक बार एक रानी होती है. रानी बाजार से जाके एक तोता खरीदती है. शी बाइज ए पैरट. और तोते के लिए सोने का पिंजरा बनाती है. एक रानी बाजार जाती है, बाजार से एक तोता खरीदती है, तोते के लिए सोने का पिंजरा बनाती है, उस तोते को पिंजरे में रखती है. सुबह से शाम तक उस पिंजरे को साफ करती थी, चमकाती रहती थी. सुबह से शाम तक पूरी इतनी उसमें व्यस्त थी कि पूरी सब कुछ भूले, सिर्फ उसको चमकाती थी उस पिंजरे को. 15 दिन बाद अचानक देखती है कि तोता मर जाता है. सी स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू कर देती है. फिर सोचती है, हमने 15 दिन तक पिंजरे का, केस का इतने अच्छे से ध्यान रखा, मॉर्निंग से नाइट तक शी वाज क्लीनिंग. तोता क्यों मर गया? वो सोच रही 15 दिन तक हम इतनी दिन रात पिंजरे का देखभाल किया, उसका सफाई किया, तोता क्यों मर गया है? थोड़ा सोचने के बाद उसको पता चलता है कि वो 15 दिन तक पिंजरे के देखभाल में इतनी व्यस्त थी कि 15 दिन से तोते को खाना खिलाना भूल गई. उसी प्रकार हम पूरा जीवन इस शरीर की देखभाल में लगा देते. अच्छे से शैम्पू से नहाना, अच्छे से कपड़े पहनना, परफ्यूम डालना, बिग नाइस कोट पहनना, टाई लगाना, सब कुछ अच्छे से करते हैं. पर इस बॉडी, पर जो शरीर को जो चला रहे, जो पिंजड़ा है ना, पिंजड़ा जो सोने का, जो डायमंड का किसी का भी बना दो, यदि तोते को खाना नहीं खिलाएंगे तो मर जाएगा. उसी प्रकार जो शरीर है, शरीर का आप कितना भी ध्यान कर लो, यदि शरीर के अंदर जो आत्मा है, यदि आप उसका ध्यान नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं. इसलिए हमको खुशी नहीं मिल रही है. यदि हम आपको बहुत अच्छे कपड़े सब पहना है और खाना नहीं खिलाएंगे तो आप खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे. इसलिए सब कुछ होने के बाद भी बिग अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, एवरीथिंग दे हैव एट डिस्पोजल, सब कुछ है, अंत में खुशी नहीं है, क्योंकि दे लॉस्ट लाइक ए रानी पिंजड़े के देखभाल में व्यस्त हो गई थी, तोते को भूल गई थी. उसी प्रकार सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी फॉरगेटन अबाउट द सोल, आत्मा को भूल गई है, सिर्फ देहात्म बुद्धि शरीर में खो गए हैं. सो द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ब्रिंग अस, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द सोल. हमको आत्मा का ध्यान रखना है. आत्मा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Even it is said in the Bible, what a profit a man if he wins the whole world but loses the soul. What a profit a man if he wins the whole world but loses the soul. So, yeah, so this is a very clearly mentioned. Yes, यदि हमने पूरी दुनिया जीत ली, यदि आत्मा को हार गए तो कुछ नहीं. 84 लाख योनियां होती हैं और हमको मृत्यु के बाद फिर से आना होता है, जैसे हम सभी को पता है. यदि मरने के बाद हमको यदि कुत्ता बिल्ली बना देंगे, जो जीवन में चाहे आप बिल गेट्स बन जाए, वॉट एवर यू अचीव लाइफ, नो मीनिंग. आई गिव एग्जाम्पल कि बिल गेट्स इज देयर, राइट, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. बिल गेट्स विल डाई वन डे, यस सुनो, एक दिन तो बिल गेट को मरना है, यस सुनो. और जब मृत्यु आएगी तो बोलेगा चेक $1 बिलियन चेक 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 चेक, बच जाएगा? नहीं बचेगा, मरना पड़ेगा.
और मरने के बाद शास्त्र बताते हैं हमको एक दूसरा जीवन मिलेगा जो 84 लाख योनियां है। मरने के बाद लेट्स से बिल गेट्स को लेट्स से गधा बना रहा है, गधा, बिल गेट्स बार्गेन कर सकता है, अरे बिल गेट्स साथ एटलीस्ट घोड़ा तो बनाओ हमको, बोल सकता है? नहीं बोल सकता। कर्म के अनुसार, इच्छा के अनुसार भगवान बना दे। एक्चुअली वो हमारे शास्त्र भागवत गीता हमको बता रहे हैं कि व्हाट शुड बी अवर पर्पस ऑफ लाइफ। हमको काम किसके लिए करना है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। दिस इज ऑल गिवन इन द भगवत गीता which is written by Srila Prabhupada ji, the best possible way. So Bhagavad Gita answers everything. Now, everything is temporary in this world, right? I give example. एक समय they were looking so beautiful. They were looking like this. All were the beautiful young girls. People were mad after them. But today, you can see them. All they look like this. Can you see how time changes everything? Nothing is stable. I give this. Do you know who is he? He is Muhammad Ali, right? And once he said, I still remember I was in school. He said, I am the greatest. No one can beat me. That's a statement. Really, he was a world boxing champion. And he had a lot of awards, everything. So he says, so I have a small video. So I request everyone to please look at that video. What he did. No? I told you, I'm the champion of the world. All of you bow. I am the greatest. I am the greatest. Who's the heavyweight champion of the world? So, yeah. So I've seen, he said, I am the greatest. No one can beat me. That was his statement. When he made this statement, after some time, he was implicated with something called Parkinson disease. उसके बाद उनको पार्किंसन डिसीज हो गया था। उसके बाद वो पानी का एक गिलास भी ऐसा नहीं उठा पाते थे, उनका हाथ हिलता था। मक्खी भी यहाँ बैठ जाती थी ना, उसको भी नहीं उड़ा पाते थे। So he said, I am the greatest. Where his power is gone? Where his power is gone? So actually, वो शक्ति जो पावर थी उनकी थी ही नहीं, भगवान ने उनको दी थी to use for certain time. Actually, everything belongs to Supreme Lord. ईशावास्या इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, भगवान ने हमको दिया है। यदि हम उसको राइट चीज के लिए यूज नहीं करेंगे तो भगवान छीन लेंगे। So never be proud of whatever you have today. You may be very intelligent, you may be very smart, you may be good orator, you may be good singing skills, you may many things, पर कभी इस पे घमंड नहीं करिए, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है, भगवान आपका नहीं है, भगवान उसको कभी भी आपसे छीन सकते हैं। So this you always remember, it's not ours, like happened, and anyway now it's no more. So yes, so that was the scenario. So yes, जो spiritual pleasure है वो हमारी आंतरिक होती है। Spiritual जो pleasure है, आध्यात्मिक सुख है, is related to our soul, not for the body. And it is said in the Hita Upanishad, आहार निद्रा भय मृत्युनिम च सामान्यम एतत् पशुवे नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो
धर्मेन हीना पशु ही समाना। आहार मीन्स ईटिंग, आहार मीन्स खाना, ईटिंग। निद्रा मीन्स सोना, निद्रा मीन्स स्लीपिंग। आहार, निद्रा। भय मीन्स अपने आप को बचा के रखना, डिफेंड करना। आहार, निद्रा, भय। और मैथुन मीन्स सेक्स लाइफ। तो ये तो अपने शास्त्र क्या बता रहे हैं? आहार, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्यत ईतत् पशुभिर नराणाम। पशु और मनुष्य में क्या है? समान है। ये सुनो, हम खाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी खाता है। हम सोते हैं, वो भी सोते हैं। हम अपने आप को बचा के रखते हैं, वो भी अपने आप को बचा के रखते हैं। और सेक्स लाइफ वो करते हैं, हम भी करते हैं। मे बी हम अच्छे से डाइनिंग टेबल पे बैठ के सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाएं, कुत्ता बिल्ली जो फुटपाथ पे गिरा वो खाए। और बिजनेस क्या है? सेम थिंग, खाना, मुंह को साफ करना, सोना। सोना हम ऐसा हो सके कि हम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप के गट्टे पे एयर कंडीशन में बहुत अच्छे तरीके से हम सोएं। और जो कुत्ता बिल्ली है वो कहां पे सोएगा? वो सड़क पे सोए। और बिजनेस क्या है? सोना। देन आहार, निद्रा। भय मीन्स अपने आप को बचा के अपने आप को सुरक्षित रखें। कुत्ता बिल्ली हम अपना कुछ AK-47 और ना सम सिस्टम, विजिलेंस सिस्टम से बचा के रखें। कुत्ता बिल्ली अपने दांत और उससे बचा के रखेगा। पर बिजनेस क्या है? बचा के रखना। और फिर क्या आया? निद्रा। मैथुन सेक्स लाइफ हम क्लोज रूम में करेंगे, वो ओपन रूम में, ओपन सड़क पे करेगा। तो बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। तो सास बोले आहार, निद्रा, भय, मिथुनिम चा सामान्यत ईतत् पशु भी नराणाम। पशु और नर में समान है। पर एक चीज है जो पशु नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं। क्या है? कोई बोले तो सोचना नहीं, आप सोचते भी आप में इंटेलिजेंस आप में उसमें भी है थोड़ा बेसिक, पर आप उसमें भी थोड़ा इंटेलिजेंट है। वो भी देखिए, आप डंडे लेके बैठ जाए, कुत्ता नहीं आएगा, वो दूर से भाग जाएगा। जस्ट सुनो। सो आहार, निद्रा, भय, मिथुन एक चीज कर सकते हैं, वो कुत्ता भी नहीं कर सकता है। वो है आप सोच सकते हैं आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कहां से आए हैं, भगवान कौन है, आपको भगवान क्यों भेजे हैं, आप मरेंगे तो कहां जाएंगे। यस सुनो, यू कैन आस्क। कभी आपने देखा है 15, 20, 25, 30 कुत्ता बैठा हो, डिस्कस कर रहा हो जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। कैन हैपन? कैन नेवर हैपन। कुत्ता किसके लिए डोल रहा है? कुत्ता बिल सुबह से रात तक खाने के लिए। और हम भी किसके लिए दौड़ रहे हैं? सुबह से रात तक एक ही चीज के लिए दौड़ रहे हैं। किसके लिए? खाने के लिए, पैसे के लिए। पैसा पैसा पैसा। शास्त्र बोलते हैं आहार, निद्रा, भय, मिथुनिम चा सामान्यत एतत् पशु भी नराणाम। एंड बोलते हैं धर्मो ही तेसाम एको विशेषो। एक एक्स्ट्रा चीज हम कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं हम इस मनुष्य जीवन में आए क्यों, कहां से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या होना है चाहिए, हम कहां जाएंगे मृत्यु के बाद। यदि हम इसको नहीं पूछते तो शास्त्र बताते हैं धर्मेन हीना पशु भी नराणाम। बिना इसके एज गुड एज वी आर लाइक एनिमल्स। हम उदाहरण देते हैं, एक कुत्ते को एक रेमंड्स के शोरूम पे लेके जाएं, अच्छे से उसको रेमंड्स का सूट पैंट सब कुछ उसे पहनाइए, मर्सिडीज कार में बिठाल के उसको रामबाग पहले 7 स्टार होटल में खाना खिलाइए, अच्छे बंगले में रखिए, तो मनुष्य बन जाएगा? नहीं बनेगा। शास्त्र बोलते हैं अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छे बंगले में रहने से, अच्छे होटल में खाना खाने से आप मनुष्य नहीं बनते हैं। आप मनुष्य, आप किस प्रकार की बुद्धि है आपकी, जीवन को उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार बनते हैं। इसलिए शास्त्र बताते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन लाइक द्विपाद पशु, 2 पैरों पे चलने वाले पशु। So that's always remember difference between the intelligence. So that intelligence we should have. That is very important. So that is very very important. We must have it. And आपको एक हम गौतम बुद्ध की स्टोरी सुनाते हैं, आपने सुना भी होगा। एक राजा और रानी होते हैं, एक राजा और रानी होते हैं।
और वो अपने बच्चे को, पुत्र को जन्म देते हैं। तो जब वो पुत्र को जन्म देने के बाद एक ज्योतिषी को मिलाते हैं। ज्योतिषी उसका हॉर्स को बनाता है, जन कुंडली बनाता है और राजा रानी को बताता है ये बच्चा कभी भी दुख देखेगा जीवन में, घर बार छोड़ के संन्यास ले लेगा। तो जनरली क्या होता है ना, माता पिता डर जाते हैं कि बच्चा सब घर बार छोड़ के क्या करेगा, संन्यास ले लेगा। तो उसके माता पिता क्या करते हैं, जो राजा रानी होते हैं और उसका नाम सिद्धार्थ रखते हैं। क्या रखते हैं? सिद्धार्थ रखते हैं। उस बच्चे की परवरिश, सिद्धार्थ की परवरिश पूरी महल में करते हैं। खाना सोना सब कुछ कहाँ में करते हैं? सब कुछ किस में करते हैं? उनके महल में करते हैं। बाद में जब वो बच्चा 25 साल का हो जाता, पहली बार महल से बाहर निकलता है और जब महल से बाहर निकलता है तो एक रथ खड़ा होता है और बोलता है, रथ में बोलता है चलो बैठते हैं, हम शहर में घूम के आते हैं। तो रथ पे बैठते हैं, चलिए शहर में घूमने के लिए जाते हैं। जैसे ही शहर में घूमने के लिए जा रहा होता है तो वहां पे देखता है, वहां पे एक आदमी खो 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 कर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बोले इसको क्या हुआ? ये तो बीमार है। बीमारी होती क्या है? पहली बार देख रहा है, शरीर में ऐसा ऐसा दर्द होता है। अरे ये बीमार क्यों हुआ है? कोई भी बीमार हो सकता है, हम तो आप भी बीमार हो सकते हैं। रथ थोड़ी दूर उड़ जाता है, इससे वो ही रहते हैं, गोरे सारथी सिद्धार्थ बैठा रहता है पीछे और सारथी थोड़ी दूर जाता है। वहां पे देखते हैं एक कोई बूढ़ा आदमी होता है, लट्ठी लेके ऐसे चल रहा होता है। तो ये क्या है? ये तो बूढ़ा हो गया। ये बूढ़ा होता क्या है? बूढ़ा हो जाते हैं, बहुत सर देते, चल नहीं पाते। ये बूढ़ा क्यों हुआ? सबको एक दिन बूढ़ा बनना है, हमको आपको भी बूढ़ा बनना है। थोड़ा और दूर जाते हैं, वहां पे एक आदमी जमीन में लेटा होता है, चारों लोग बैठ के रो रहे होते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये तो गया। मतलब क्या गया? ये तो गया, इसको जला के फेंक देंगे। क्यों गया? एक दिन सभी को जाना है, हमको आपको भी जाना है। तो सिद्धार्थ सोचने लगा एक दिन बीमारियां होगी, एक दिन बूढ़ा बनना है और एक दिन यहां से जाना है। तो वो सोच, व्हाट इफ फूल आई एम सिटिंग द पैलेस एंड डूइंग, हम वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? तब आपको पता होगा सब कुछ वो छोड़ के कहां जाते हैं? बिहार में बौद्ध गया करके जगह, वहां जाके फिर वो वहां पे ध्यान करते हैं, और उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहां जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड तब उनसे सिद्धार्थ के नाम उनका बुद्ध मीन्स बुद्धि से, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंट, बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड, जिसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। So now then he understand the purpose of life and purpose of existence. That happened to the Gautam Buddha, and he realized, and actually he became from Siddhartha Gautam Buddha. So ultimately भक्ति है बहुत डिलाइटफुल प्रोसेस है। आनंदाम्बुधि वर्धनम, वो जो आनंद को, हमारे सागर को, हमारे आनंद को खोल देती है। एंड यदि हमको सही में सच्चा आनंद, रियल हैप्पीनेस चाहिए, उसके लिए हमको टेम द मंकी माइंड, हमारा जो दिमाग है ये बंदर की तरह है। जो बंदर होता है ना, एक जगह नहीं रुकता है, भागता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। रे सुनो, तो बेसिक हमारा माइंड है, इट्स कीप रनिंग हियर एंड देयर, इट्स नेवर फोकस इन वन प्लेस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हमको सच्चा खुशी चाहिए, वी हैव टू फोकस अवर माइंड। Sometime later I will talk about ADHD, attention deficit hyperactive disorder. So मन है, और मन को जो कंट्रोल करने की जो विधि बताई गई है, दो तरीके हैं। एक तो दिव्य ज्ञान, जैसे आप भागवत गीता जैसी बुक पढ़ेंगे, उससे माइंड कंट्रोल की पूरी विधि बताई गई। और दूसरा है हमारे शास्त्रों में जो माइंड कंट्रोल का जो विधि बताया गया है, रीडिंग भागवत गीता जैसे बुक्स को। दूसरा होता है, बोलते हैं मंत्र मेडिटेशन। यदि हमको सच्चा खुशी चाहिए तो दो है, एक तो है कि हम भागवत गीता वगैरह पढ़ें, दूसरा है मंत्र मेडिटेशन, भगवान का नाम जप करें। इन दो चीजों से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो मंत्र मेडिटेशन है
मंत्रा जो शब्द है दो चीजों से, मन प्लस त्रा से आए। मन मीन्स माइंड, त्रा मीन्स डिलीवर। मंत्रा मीन्स मना ही त्रायते मंत्रा, जो मन को हमारी प्रॉब्लम से, एंजाइटी से जो फ्री करता है, हम उसको मंत्रा बोलते हैं। जो हमारे मन को, हमारे माइंड को एंजाइटी से और जो प्रॉब्लम से फ्री कर, उसको मंत्रा बोलते हैं। इसके ऊपर लॉट ऑफ रिसर्च बीइंग डन एंड बहुत लोग ने, जो हम लोग बहुत पहले से आते हैं, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी थीसिस डेवलप की गई है। यह पब्लिश पीएचडी थीसिस ऑन चांटिंग मंत्र मेडिटेशन कॉल हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को उन्होंने जब चांट किया और एक पीएचडी थीसिस डेवलप की है। एंड जस्ट आई 1 minute वीडियो आई लाइक टू शेयर विथ यू। आई रिक्वेस्ट एवरीवन। A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. So, yes. So you've seen that Florida State University, they have published a PhD thesis on chanting of Hare Krishna. And they said how the beneficial it is. So जो कि हम लोग इसको बहुत समय पहले से जानते हैं, this is called wonderful process of chanting Hare Krishna. So if we chant Hare Krishna very sincerely, this will help us to control our mind. So that's always you remember, this will help us to control our mind. So this chanting Hare Krishna is very important. और जो मंत्र जो हम आपको बताएं बहुत सिंपल है। इस मंत्र को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन चांट दिस मंत्र एवरी डे। एक माला सुबह, एक माला शाम को। एक माला आप सुबह कर सकते हैं और एक माला शाम को कर सकते हैं। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। आई कैन गारंटी यू विल फाइंड चेंज इन योर सेल्फ, यू विल फाइंड चेंज। आपका जो जीवन है एक डिफरेंट दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। सो हम्बली रिक्वेस्ट इफ यू कैन चांट एक माला सुबह, एक माला शाम को। एंड आई हैव वन स्मॉल वीडियो फॉर टू। आई रिक्वेस्ट एवरीवन to be with me for next 5 more minutes. I will try to wind up with 5 minutes में। I request everyone one should be with me 5 minutes। और जितने भी जो सेशंस हो रहे हैं अभी ना, टुडे आई एम जस्ट फिनिशिंग ऑफ, इन सभी सेशंस के देयर विल वन क्विज। अभी हमारे आज से शुरू हो रहे हैं सेशन, 18 तारीख से 23 तारीख तक रोज एक सेशंस होंगे और एवरी सेशंस का एक क्विज रहेगा। यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, कंपलसरी है कि आप इन क्विज में आप में अपीयर होना। और आज का जो सेशन है उसका जो क्विज का जो लिंक है वो आपको फोक ऐप पर, जो ऐप फोक ऐप पे आपको कल मिल जाएगा। आपके फोक ऐप पे आपका जो लिंक है क्विज का, जो आज के सेशन का क्विज का, वो आपको मिल जाए। जनरली कल से हम लोग हो सकेगा तो हम लाइव चार्ट बॉक्स में अंत में हम डाल देंगे। तो फोक ऐप पे आपको आज के सेशन का लिंक। आई रिक्वेस्ट 5 more minutes हमारे लिए to just bind up the things. Okay, so I request all of you to be there with us. So this is the one video which I like to share with you. I request all of you to please look at it. So this is very beautiful, and it is said na, who am I? What happened after death? These are the real questions. हम इन सभी प्रश्नों को अगले जो 6 सेशंस हैं, why so many God is there,
वाई मेनी रिलीजन, इतने धर्म क्यों हैं, किस धर्म को हमको फॉलो करना है, इन सब का जो जिक्र है सब इसमें बताया गया है. So these will be the who is God, what is God, all being real. Does God really exist? भगवान सही में होते हैं कि नहीं होते हैं? So these all the sessions will give you the revolution in your life. आपका एक पूरा सोचने और देखने का जो नजरिया है जीवन का, उसको बदल सकते हैं. And this is all taken from Bhagavad Gita and different scriptures. Why this discrimination? ये कोई गरीब है, उसको खाने को नहीं मिला, इतना खा के फिर 84 लाख योनियां हैं. क्यों 84 लाख योनियां हैं? क्यों अलग अलग प्रकार के जीव हैं? और जर्नली हम देखते हैं ना, अच्छा करते हैं उसको खराब होता है, जो खराब करता है उसको बहुत खुशी मिलती है. ऐसा क्यों? रियली ऐसा होता है क्या? सो दीज आर द ऑल पजल्ड क्वेश्चंस विल बी आंसरिंग देम ऑन आवर जो हमारे जो नेक्स्ट सेशन है, इनमें हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे. सो दीज आर ऑल द जिज्ञासास which all of us we do carry. So these we'll try to cover in the next sessions. Or connect to your guide. So actually जो folk ऐप है, तो उसमें जो लास्ट में जो 4th ऑप्शन है, उसमें जो बॉक्स बना हुआ है, एरो है, उसमें यदि आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले बता दो वगैरह का. वैसे आपका ऑलमोस्ट हो गया. हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So anyway, so thank you very much all of you to be with us, and tomorrow we have a wonderful session on the incredible Vedas, कि जो गोल ऑफ लाइफ है हम कैसे समझ सकते हैं, हम जीवन के उद्देश्य को वेदों के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं. दैट विल बी देयर टुमारो. फॉर दैट वी विल बी कवरिंग अप दिस सेशंस, एंड दिस विल बी वेरी सो हमारा जो गोल ऑफ लाइफ है, इससे जो कनेक्टेड हुए कल जो नेक्स्ट जो हम लोग जो सेशन है, सो this will be there about so we have ना, as I said, different folk guides वगैरह रहेंगे, जो अलग अलग जगह के रहेंगे. तो सॉरी फॉर देयर सम डिस्टर्बेंस. सो बीकानेर से हमारे प्रभु जी रहेंगे, कोटा से देयर अनदर प्रभु जी हैं, और जोधपुर से अनदर प्रभु जी रहेंगे. और जैसे कि हमने आपको बताया था, सर्टिफिकेट फॉर क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेट, देयर विल बी टोटल 6 सेशंस रहेंगे, और हर सेशंस में क्विज रहेगा. और यदि आप 70% और उससे मोर ऑल द क्विजेस, ऑल 6 क्विज में अपीयर होना कंपलसरी है. आप जब सभी 6 सेशंस अटेंड करने के बाद, जो कि एवरी डे 8 to 9 रहेंगे, आज से शुरू है और 23 तारीख तक चलेंगे, तब 70% मार्क्स यदि सब कुछ का एग्रीगेट आएंगे, तब आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. और लाइक सेशंस कैन आई सी गॉड, कर्मा कैफे, पावर ऑफ हैबिट्स, वैक्सीन फॉर वायरसेस,
Incredible Vedas. This very, very beautiful session tomorrow. I request all of you to be there tomorrow about the Incredible Vedas, कि जो वेदों का ज्ञान है, जो हमारे जीवन के उद्देश्य को, हमारे लाइफ के पर्पस को जो बताता है. सो इसके बारे में हमारा जो डिटेल सेशन है, that will be tomorrow. So we request all of you to be there tomorrow for attend this beautiful sessions, very, very enlightening. So anyway, thank you very much for being with us for this session. Thank you, Hare Krishna. And जो क्विज है वो आपके फोक एक पे कल आप पे फोक एक पे आ जाएगा. थैंक यू, हरे कृष्णा.